कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बेहतरीन और धमाकेदार न्यूज़, जिसमें आपको मिलेगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की आई भारी वैकेंसी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एनटीए दिल्ली का जो रिक्वायरमेंट आया हुआ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉन टेक्निकल और वेरियर पोस्ट रिक्वायरमेंट 2021, एडवर्टाइजमेंट नंबर है ESTable.IV/290/2021। शॉर्ट डिटेल ऑफ नोटिफिकेशन। यहाँ पे मैं आपको पूरी की पूरी डिटेल आपको बताने वाला हूँ, किस तरीके से इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है और क्या क्या पोस्ट हैं, कितने पोस्ट हैं, और इसकी सारी डिटेल्स मैं इसका शो करने वाला हूं। तो दोस्तों, आप बने रहिए हमारे साथ। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लें। लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, और हाँ, बेल के आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें, यानी कि घंटे का बटन। दोस्तों, रॉयल अभी में आपका स्वागत है और हम आज बेहतरीन न्यूज़ पे काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की जो न्यूज़ है वो आई है एनटीए दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी। तो ये इसकी कुछ इम्पोर्टेंट डेट है, मैं वो आपको क्लियर कर देता हूँ। इम्पोर्टेंट डेट में आपको मैं दिखा देता हूँ कि इसका इम्पोर्टेंट डेट क्या है। एप्लीकेशन बिगन हुआ है 23/2/2021 को। जी हाँ दोस्तों, 23/2/2021 को। थोड़ा मैं लेट डाल रहा हूँ वीडियो, क्योंकि थोड़ा पर्सनल प्रॉब्लम है। तो ये 23/2/2021 को ये एप्लीकेशन ऑनलाइन होना शुरू हो गया है, और इसका लास्ट डेट है 16/3/2021 को, और इसका लास्ट डेट फीस पेमेंट का है 17/3/2021। और यहाँ पे हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात अगर करते हैं तो फीस यहाँ पे जनरल का 1000 रुपये है, ओबीसी AWS का जो है वो 800 रुपये है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो डिटेल शो कर रहा है उसमें एक डिटेल मिस है, वो मैं देख लेता हूँ। तो दोस्तों, इसमें मैंने एक डिटेल डालना भूल गया था, मैं उसे डाल दिया हूँ। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसका SC ST PH का था वो मैं भूल गया था टाइप करना। तो दोस्तों, मैं इसे टाइप कर दिया हूँ। SC ST PH का वो है 600 रुपये फीस है। और हम वैकेंसी डिटेल के बारे में आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। हम आते हैं इसके डिटेल के ऊपर। तो एनटीए की जो वैकेंसी आई है, तो उसमें क्या क्या पोस्टेज हैं और उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ है, पोस्ट कोड क्या है और टोटल पोस्ट कितने हैं, तो उसके बारे में हम जानेंगे। टोटल 1145 पोस्ट निकले हुए हैं, 1145 पोस्ट हैं, और इसमें हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, इसकी वैकेंसी की डिटेल की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है कि जूनियर असिस्टेंट, यहाँ पे पोस्ट कोड लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। 236 पोस्ट है। इसमें क्वालिफिकेशन है 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम विथ इंग्लिश टाइपिंग और 35 वर्ड पर मिनट, और हिंदी का 30 वर्ड पर मिनट। एज लिमिट है 27 साल। टेलीफोन ऑपरेटर का है, इसमें 8 पोस्ट है। इसमें एलिजिबिलिटी मांगा हुआ है, देखिए थोड़ा टाइम नीचे चला आया है। इसमें एलिजिबिलिटी मांगा है 10+2 एग्जाम पास होना चाहिए, 27 साल मिनिमम एज होनी चाहिए, मैक्सिमम एज होनी चाहिए। और असिस्टेंट का यहाँ पे आया हुआ है, असिस्टेंट का 80 पोस्ट है। बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम, 30 साल की एज यहाँ पे मांगा हुआ है। इसके बाद आता है आपका स्टेनोग्राफर। मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ क्योंकि इतना लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि इसमें पोस्टेज के थोड़े थोड़े करके बहुत ज़्यादा पोस्टेज दिए हुए हैं, तो मैं इसे थोड़ा फास्ट करता हूँ। स्टेनोग्राफर का है 10+2 इंग्लिश और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग मांगा हुआ है। शॉर्ट हैंड मांगा हुआ है। योगा ऑर्गेनाइजर 1 पोस्ट है। बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री इन योगा विद 2 ईयर एक्सपीरियंस का 35 साल एज लिमिट है। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, यहाँ पे आपको 5 पोस्ट है। बैचलर डिग्री यानी ए स्ट्रीम और 3 ईयर एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है, 35 साल एज लिमिट है। यहाँ पे नर्स की वैकेंसी आई हुई है, 7 पोस्ट है। डिग्री इसमें कह रहा है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा इन नर्सिंग विथ रजिस्ट्रेशन आपके साथ होना चाहिए, एंड एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एक्सपीरियंस का एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया है। मैं यही कहूँगा कि आप नोटिफिकेशन पूरी तरीके से रीड कर लें, इसके बाद ही फॉर्म को फिल करें। इसके बाद असिस्टेंट मैनेजर गेस्ट हाउस में आया हुआ है, 1 पोस्ट है। डिग्री डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस, और यहाँ पे एज लिमिट है 35 ईयर। अगला है जूनियर सिविल इंजीनियर का है, जिसमें 5 पोस्ट है। डिग्री डिप्लोमा इन सिविल इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ एक्सपीरियंस और एज लिमिट 30।
जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल का भी यही सेम प्रोसेस रहेगा। और असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर का 4 पोस्ट है। यहाँ पे बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम 10 ईयर एक्सपीरियंस का मांगा हुआ है। 45 ईयर एज लिमिट दिया हुआ है। सीनियर असिस्टेंट में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे 45 पोस्ट आपको मिलता है। बैचलर मास्टर डिग्री इन एनी स्ट्रीम और एज लिमिट 30 साल रखा हुआ है। हिंदी ट्रांसलेटर का अगर आप देखना चाहते हैं तो हिंदी ट्रांसलेटर में 2 पोस्ट है। मास्टर डिग्री इन हिंदी इंग्लिश विद 2 ईयर एक्सपीरियंस के साथ एज लिमिट 30 साल। तो पर्सनल असिस्टेंट में फिर से आपको मिलता है 9 पोस्ट। और यहाँ पे बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ शॉर्ट हैंड इंग्लिश 100 वर्ड और 40 वर्ड टाइपिंग का है। 80 वर्ड शॉर्ट हैंड का दिया हुआ है हिंदी में। अगला हम आते हैं, यहाँ पे एज लिमिट 30 साल दिया हुआ है। प्रोफेशनल असिस्टेंट दोस्तों, अगर मुझसे कोई चीज़ छूट गई है तो आप नोटिफिकेशन जरूर क्लियरली पढ़ लें, क्योंकि नोटिफिकेशन पढ़े बगैर कोई भी फॉर्म अप्लाई ना करें, किसी की बातों में आके ना करें, क्योंकि हो सकता है कि मुझसे भी गलती हो सकती है, डिटेल्स इकट्ठा करने में कुछ छूट सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि आप नोटिफिकेशन पूरी तरीके से रीड कर लें। तो यहाँ पे आपको मिलता है प्रोफेशनल असिस्टेंट का 16 पोस्ट और मास्टर डिग्री इन आर्ट साइंस कॉमर्स विद 6 मंथ कंप्यूटर कोर्स आपको लेना जरूरी है। एज लिमिट 35 साल है। सोशल वर्कर, यहाँ पे मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क, एज लिमिट 35 साल। साइकोथेरेपिस्ट का आया 2 पोस्ट है। डिग्री और डिप्लोमा इन साइकोथेरेपिस्ट में आपका एज लिमिट 35 ईयर है। एक्सरे टेक्नीशियन का यहाँ पे आया हुआ है। एक्सरे रेडियो थेरेपी में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिप्लोमा इन डिग्री होनी चाहिए आपके पास। और यहाँ पे एक आर्टिकल तो आया हुआ है, एक पोस्ट है बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर विद 3 ईयर एक्सपीरियंस मान रहा है। यहाँ पे आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 35 साल की एज लिमिट है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट है, यहाँ पे 58 पोस्ट है। बीटेक डिग्री इन एनी रिकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी इन इंडिया 30 साल का इसमें मांगा हुआ है एज लिमिट। असिस्टेंट आर्किटेक्टिव का अगर हम देखें तो यहाँ पे एक पोस्ट है। दोस्तों अगर हम आगे की बात करते हैं, स्पोर्ट कोच में आपको 1 पोस्ट मिलेगा। बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री इन साइकोथेरेपिस्ट, एज लिमिट है 35 साल। यहाँ पे आपको मिल रहा है एज लिमिट 35 साल। और हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट आपको मिलेगा 17 पोस्ट। बैचलर डिग्री इन आर्ट साइंस एंड कॉमर्स, BLSC और BLISC और एज लिमिट है 30 साल। यहाँ पे फार्मासिस्ट है 5 पोस्ट, डिग्री एंड डिप्लोमा इन फार्मासिस्ट। तो मैं डिटेल और नहीं पढ़ने वाला हूँ, क्योंकि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, आप आराम से पढ़ लीजिए। यहाँ पे इस पोस्ट को आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं इसको आपको हाईलाइट करके दिखा दे रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं इसको हाईलाइट करके दिखा दे रहा हूँ। आप देखते जाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ देखते जाइए, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। फिर इसके बाद आपको ये मिलने वाला है, क्योंकि इतना लंबा है कि मैं वीडियो बनाते हुए तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैं बना नहीं चाहूँगी। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आप टोटल इसको इस तरीके से देख सकते हैं। आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कहूँ आप लोग वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं पोस्टेज को। और वर्क असिस्टेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ITI सर्टिफिकेट इसमें मांगा हुआ है स्कूल के साथ। असिस्टेंट स्टूडेंट के लिए यहाँ पे आया हुआ है, ये देख सकते हैं। सेल्समैन DHMI आया हुआ है यहाँ पे। लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी प्राइवेट सेक्रेटरी, और यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिसर, जूनियर असिस्टेंट स्टोर और जूनियर वर्क असिस्टेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ITI के सर्टिफिकेट काफ़ी मांग लिया हुआ है यहाँ पे, जो काफ़ी लोगों के लिए मौका है। यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपने सर्टिफिकेट्स, अपने क्वालिफिकेशन को यूज़ करके एक वैकेंसी ले सकते हैं। और ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि यार इसमें वैकेंसी कम है, मैं क्यों डालूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ एक सीट से मतलब रखना है, ना कि पूरी वैकेंसी से मतलब रखना है। अगर कोई एक पोस्ट के लिए वैकेंसी आती है तो आप ज़रूर फॉर्म भरें।
क्योंकि आपको सिर्फ एक सीट चाहिए, ना कि आपको 100 सीट चाहिए, ठीक है। तो आपसे मैं यही कहूँगा कि आप वैकेंसी अगर डालते हैं, तैयारी करते हैं, तो आप एक सीट को ना देखें, अपनी सिर्फ एक सीट को मान के चलें, बाकी के 99 सीट किसी और की मान के चलें, ठीक है। अगर 100 वैकेंसीज है तो यहाँ पे ये लास्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा, अच्छा मैंने SC ST PH का टाइप किया था, वो सॉरी टाइप करते हुए नीचे आ गया, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। बहरहाल अभी मैं आप लोगों को सारा डिटेल्स मैं शो कर चुका हूँ, कितने पोस्टर्स हैं, किस किस तरीके की कितने पोस्टर्स हैं, ये सारी चीज़ डिटेल मैं आपको शो कर चुका हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर फॉर्म को फिल करने का वीडियो बनाकर डालूं, तो अपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे कमेंट बॉक्स में उसे टाइप करके भेजें कि आप क्या चाहते हैं। जैसा कि आप जो चाहेंगे वही हम करेंगे। तो दोस्तों आपके ऊपर है, जैसा आप करने को कहेंगे हम वैसा ही करते हैं, क्योंकि हमारा सपोर्ट आपसे है, आपका सपोर्ट हमसे है, क्योंकि मैं नई नई वैकेंसीज के डिटेल्स आपके सामने लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।